शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। ओह विमला, 1 किलो घी तोल दो। क्या दीदी, सिर्फ 1 किलो? देखिए आप कितनी पतली होती जा रही हैं। थोड़ा रोटी पे घी लगा के खाया कीजिए और फिर देखिए आपकी तबीयत कितनी मस्त हो जाएगी। ठीक है ठीक है, तुम 2 किलो ही तोल दो। ये हुई ना बात दीदी। विमला ने 2 किलो घी तोल दिया और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे कई ग्राहक मिले। आज उसका घी का व्यापार बहुत अच्छा हो रहा था और अब उसके पास सिर्फ थोड़ा सा घी ही बचा था। थोड़ी दूर चल के उसे दिन का आखिरी ग्राहक मिल ही गया और अब उसका सारा घी खत्म हो चुका था। विमला खुशी खुशी लौट रही थी कि तभी उसे एक छोटे बच्चे ने आवाज दी। विमला काकी, घी है क्या? नहीं बेटा, घी तो खत्म हो गया। ठीक है काकी, कल आप ज्यादा घी ले आना। हाँ लला, कल तुम्हें घी जरूर दूंगी। घी का खाली डिब्बा लेकर विमला अपने घर पहुंची और उसने पैसे गिनने शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश थी। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, लेकिन आज मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कल से मैं ज्यादा घी बनाऊंगी ताकि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन विमला ने घी मथना शुरू किया। जैसे जैसे घी बनता गया, विमला का डिब्बा भरता गया। अब डिब्बा 3/4 भर चुका था और विमला के पास का सारा दूध खत्म हो गया। अरे ये क्या, आज भी डिब्बा पूरा नहीं भरा। अगर आज मेरा एक भी ग्राहक खाली हाथ चला गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आज मेरा कोई भी ग्राहक वापस नहीं लौटेगा। विमला भीतर से एक वनस्पति तेल का डिब्बा ले आई और उसने घी में तेल मिला दिया। अब कोई खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो, घी ले लो। काकी, 1 किलो घी दे दो। हाँ लल्ला, कल तुम्हें घी नहीं मिला ना, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो। विमला ने बच्चे को घी दे दिया और वो आगे बढ़ गई। ऐसे ही विमला बाकी लोगों को भी अपना घी बेचने लगी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। वो हलवाई सुरेश के घर के बाहर पहुंची। घी ले लो, घी ले लो। विमला दीदी, 3 किलो घी दे दो। हाँ हाँ सुरेश, लेकिन आज 3 किलो? कोई दावत है क्या? हाँ, मुखिया जी के घर में दावत है, उन्हीं के लिए गाजर का हलवा बना रहा हूँ। अच्छी बात है। विमला ने 3 किलो घी दे दिया और वो वहाँ से चली गई। विमला खुश थी कि आज उसका कोई भी ग्राहक खाली हाथ नहीं लौटा। हलवाई सुरेश ने गाजर का हलवा बनाया और अब वो हंडी लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। मुखिया जी के घर पर बहुत सारे लोग भोजन के लिए आए थे। हलवाई सुरेश ने उन्हें अपना हलवा परोसा। उनमें से एक व्यक्ति ने वो हलवा खाया। भाई सुरेश, क्या हो गया आज तुम्हारे हलवे को? पहले जैसा स्वाद ही नहीं है इसमें तो।
लगता है आज सुरेश का ध्यान भटक गया था। नहीं नहीं, लगता है मुखिया जी ने सुरेश को पैसे नहीं दिए। सभी लोग हंसने लगे और मुखिया जी सुरेश को घूरने लगे। अब सुरेश ने हलवा चखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने फिर से हलवा चखा। मैंने तो सब चीजें बराबर ही डाली थी, कहीं ये विमला दीदी के घी की वजह से तो नहीं। अगले दिन सुरेश विमला के घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि विमला घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। विमला दीदी, इतनी बड़ी धोखाधड़ी! आप शुद्ध घी में वनस्पति तेल मिला रही हैं। आप धोखेबाज हैं। आपके कारण आज पहली बार गांव वालों ने मेरे हलवे की खिल्ली उड़ाई। मैं सारे गांव वालों को तुम्हारी धोखाधड़ी के बारे में बता दूंगा। अरे सुरेश, मेरी बात तो सुनो। सुरेश ने विमला की बात नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। सुरेश ने गांव वालों को ये बात बता दी कि विमला ने मिलावट की है और अब जब विमला घी लेके निकली, दीदी घी ले लीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा घी नहीं चाहिए। घी के नाम पे मिलावटी वनस्पति तेल बेचती हो, चली जाओ यहाँ से। ये बातें सुन विमला को अपनी धोखाधड़ी पर बहुत गुस्सा आया। मिलावट करने से उसके सारे ग्राहक टूट गए और अब कोई भी विमला से घी नहीं खरीद रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर बुरा तो हो बुरा। ईमानदारी एक बहुमूल्य गुण है। एक गांव में लीला नाम की एक दूध वाली थी। लीला के पास 2 गाय थी जिनसे वो रोज दूध इकट्ठा किया करती थी। दूध इकट्ठा करने के बाद वो गांव-गांव जाकर दूध बेचा करती थी। लीला की एक सहेली थी, मीना, जिसकी शादी गांव के एक बड़े व्यापारी से हुई थी। लीला जब भी उस गांव जाती तो वो अपनी सहेली के घर जरूर जाती गप्पे लड़ाने। एक दिन लीला अपनी सहेली से मिलने गई। मीना, मीना, आई लीला। क्या बात है, आज बहुत सज सवर के घूम रही हो? अरे, आज मेरे पति के कुछ मित्र हमारे घर आने वाले हैं। अच्छा, और ये नया हार? हाँ, ये उन्होंने कल ही भेंट दिया। अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा है। कितने का होगा? यही कुछ 1000-2000 का। 1000-2000? बाप रे, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती। बुद्धू, इतनी बड़ी रकम नहीं है। जब तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तुझे हार तोहफे में देगा। लीला हार का दाम सुनकर सोच में पड़ गई। लीला मीना के घर से निकली। रास्ते भर लीला उसी हार के बारे में सोच रही थी। क्या कभी मेरे पास भी मीना जैसा हार होगा? उसकी शादी तो एक अमीर व्यापारी से हुई है जो उसे महंगे महंगे हार उपहार में दे सकता है। पर मेरा क्या? अगर मेरी शादी किसी गरीब से हुई तो? क्यों ना मैं ही खुद पैसे इकट्ठा करके वैसा हार लूं? लेकिन मेरे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं? लीला ऐसा सोचते सोचते चल ही रही थी कि उसका ध्यान नदी के किनारे दूध में मिलावट कर रहे नत्थू दूध वाले पर गया। ये तो खुलेआम मिलावट कर रहा है। इसके पास 2-2 घर भी हैं। शायद मुझे भी
इसी की तरह दूध में पानी मिलाकर बेचना चाहिए। इससे मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा सोच लीला बहुत खुश थी। अगले दिन लीला ने रोज की तरह गायों से दूध इकट्ठा किया और फिर उसने उसमें आधा पानी मिलाया। लीला ये दूध लेकर गांव गई। उसने ये दूध गांव वालों को बेचा और अब उसके पास दुगने पैसे थे। अरे वाह, आज तो मैंने दुगने पैसे कमाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्दी हार खरीद पाऊंगी। लीला फिर रोज दूध में पानी मिलाने लगी और बेचने लगी। वो बहुत खुश थी क्योंकि अब वो ज्यादा पैसे कमा रही थी। एक दिन की बात है, लीला नदी के तट पर बैठकर अपने कमाए हुए पैसे गिन रही थी। 201, 202, 203। अरे वाह, मेरे पास तो 200 से ज्यादा पैसे हैं, वो भी एक महीने में। इसका मतलब और 5 महीने में मैं वो हार खरीद पाऊंगी। लीला बहुत खुश थी। उसने नदी के किनारे आराम करने की सोची। जब लीला नदी के किनारे सो रही थी, तभी वहां एक बंदर आया और उसने लीला की पैसे की पोटली उठा ली। लीला की आंख खुल गई। मेरे पैसे वापस दो। बंदर ने वो पोटली पानी में फेंक दी। फिर लीला फूट फूट कर रोने लगी। अरे मेरे पैसे, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। कोई मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तभी वहां जल देवता प्रकट हुए। क्या हुआ लीला? मेरे पैसों की पोटली नदी में गिर गई। तुम्हारे पैसे? हाँ, मेरी मेहनत के पैसे। क्या तुमने सच में मेहनत की थी? मैंने उस हार के लिए। वो तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं थे, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। तुमने दूध में मिलावट करके दूसरों को ठग के वो पैसे कमाए थे। वो पाप की कमाई थी। मैं समझ गई देव, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं कभी भी धोखेबाजी से पैसे नहीं कमाऊंगी। लीला को अपनी गलती समझ में आ गई और उससे ये भी सीख मिली कि लालच करके बेईमानी से कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं होती। सदन और मदन का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हैं। इनका खेत है और एक घर भी है। बहुत अच्छे। मेरी दोनों बेटियां भी सर्वगुण संपन्न हैं। दोनों एक ही घर में जाएं और साथ साथ रहें। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये मेरा वचन रहा कि आने वाली एकादशी के दिन हम मदन और सुषमा और सदन और प्रभा की शादी करेंगे। हाँ भाई साहब, ये बहुत खुशी की बात है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। एकादशी के दिन सुषमा और मदन और प्रभा और सदन की शादी संपन्न हुई। पड़ोस की एक काकी ने उनका स्वागत किया। खुश रहो, खुश रहो। अगली सुबह दोनों सदन और मदन खेतों के लिए निकलने के लिए तैयार थे। सुषमा, मेरा खाना ले आओ। खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप दोनों खेत जाइए, मैं खाना वहीं ले आऊंगी। ठीक है। कुछ देर बाद प्रभा, प्रभा। हाँ दीदी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम ये बर्तन घस दो। ठीक है दीदी। आपका खेत तो बहुत बड़ा और उपजाऊ है। ये हमारे वर्षों की मेहनत का फल है। भाभी, इस गांव में सिर्फ हमारे खेत हैं, जहां साल के 12 महीने कुछ न कुछ उगते ही रहते हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी। चलिए अब मैं चलती हूँ। प्रभा, ये क्या है? तुमने अभी तक घर साफ नहीं किया? वो दीदी, मैं घी बना रही थी, अभी घर साफ कर देती हूँ। तुम कोई भी काम समय पर नहीं करती। कुछ देर में शाम हो जाएगी, अभी तक घर गंदा पड़ा है। दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। सुषमा का बर्ताव प्रभा के साथ बदलता जा रहा था। सुषमा को प्रभा से बहुत ईर्ष्या थी, इसीलिए वो उसे रोज जली कटी सुनाया करती। अब तो रोज सुषमा प्रभा से झगड़ने के बहाने ढूंढा करती थी। जल्द ही सदन और मदन को भी समझ आ गया था कि उनकी बीवियों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक रात, ए जी, क्या सच में साल के 12 महीने आपके खेतों में फसल उगती है? हाँ, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? ए जी, आप दोनों भाइयों में बड़े हैं, तो आपका खेतों पर ज्यादा हक हुआ ना? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। प्रभा और मेरे बीच रोज झगड़े होते हैं। ऐसा चलता रहा तो एक दिन हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम कहीं और रहें। लेकिन हम कहाँ रहेंगे? हम लोग आपके खेतों में घर बना के वहीं रह लेंगे। आप एक काम कीजिए ना कि सदन भैया को ये घर दे दीजिए और वो खेत हम ले लेंगे। इससे भविष्य में भी कभी हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा। बात तो तुम्हारी सही है। कल इस बारे में मैं सदन से बात करता हूँ। भाई सदन, तुमने हमेशा मेरी बात मानी है। हाँ भैया, आप बड़े हैं तो आपकी बातों को मानना मेरा फर्ज है। आज मैं तुम्हें अपना एक फैसला सुनाने वाला हूँ। जी भैया। ये खेत और घर हम दोनों का है, लेकिन अब हमें बंटवारा करना होगा। ये खेत मैं अपने हिस्से में लूंगा और घर तुम रखो। लेकिन भैया, क्या हम सब साथ नहीं रह सकते जैसे आज तक रहते आए हैं? तुम तो जानते ही हो कि सुषमा और प्रभा रोज किसी न किसी बात को लेकर झगड़ते रहती हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बंटवारा कर लें और अलग हो जाए, और भविष्य में हम दोनों में कोई झगड़ा ना हो। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम आपसी सहमति से बंटवारा कर लें। ठीक है भैया, जो आपको ठीक लगे। पता नहीं भैया ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है। जो भी हो, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। शायद दीदी को अलग रहने में ही सुख मिले। हो सकता है, लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे होगा? खेत तो भैया के हिस्से में आ गए। आप घर के बाहर जो थोड़ी जगह है वहाँ सब्जियाँ उगा लेना और मैं टोकरी बना के बेचा करूँगी। इससे हमारा गुजारा हो ही जाएगा। ठीक है, जैसी भगवान की इच्छा। और फिर सदन ने घर के बाहर ही सब्जियों के बीज बो दिए और प्रभा भी टोकरियां बेचने लगी। 1 महीने बाद एक जख्मी चिड़िया उड़ते हुए आई। अरे रे 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 रे, इसके तो पाँव में चोट लगी है। प्रभा, प्रभा, हाँ जी। थोड़ी हल्दी का लेप ले आओ। ये पक्षी घायल है, इसके पैरों पे पट्टी करनी पड़ेगी। अब बहुत जल्द तुम ठीक हो जाओगे नन्हे दोस्त, और फिर से उड़ पाओगे। अब कुछ देर यहीं आराम करो। कुछ समय बाद वो पक्षी उड़ गया। प्रभा, 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 ये देखो, हमारा नन्हा दोस्त हमारे लिए कुछ लाया है। ये देखो क्या है। अरे वाह, ये तो कद्दू के बीज हैं। आप इन्हें बगीचे में बो दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। अगले दिन जैसे ही सदन बगीचे में पहुंचा, वो कद्दुओं को देखकर चौंक गया। प्रभा, प्रभा, क्या हुआ जी? आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे ये क्या, एक दिन में कद्दू उग गए और बड़े भी हो गए। ये जरूर कोई चमत्कारी कद्दू है। लगता है उस पंछी ने जादुई बीज लाए थे। हाँ, और आज तो मैं कद्दू की सब्जी खाऊंगा। चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। सदन और प्रभा
कद्दू घर के भीतर ले गए और फिर जैसे ही सदन ने कद्दू काटा, अरे रे, इतना सारा सोना! अपने पूरे जीवन में पहली बार मैंने इतना सारा सोना देखा है। मैंने भी। आप दूसरा काटिए। सभी कद्दुओं में उन्हें सोना ही मिला। अब जब मदन उनसे मिलने आया तो दोनों ने पूरा किस्सा उन्हें बताया। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मदन घर आया और उसने ये सब सुषमा को बताया। अच्छा, तो इसीलिए वो इतने अमीर हो गए। अच्छा है ना? सुषमा के खुराफाती दिमाग में फिर से लालच का बीज उगने लगा। आप एक काम कीजिए, उस चिड़िया को पकड़कर उसकी टांग तोड़ दीजिए और फिर मैं भी उसकी मदद करूंगी। इससे हम भी अमीर हो जाएंगे। क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मैं कोशिश करता हूँ। मदन ने उस चिड़िया को दबोच लिया और उसकी टांग तोड़ दी और फिर सुषमा ने उस पर पट्टी की। पंछी फिर उड़ गया और अगले दिन उस पंछी ने उन्हें एक बक्सा दे दिया। इसमें भी कद्दू के बीज ही थे। उन्होंने कद्दू बोए और एक ही दिन में वो उग गए। अगले दिन इसीलिए कहते हैं, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। सुषमा ने लालच बोया और उसे बुरा फल मिला, और प्रभा ने अच्छाई बोई थी और उसे अच्छी जिंदगी का फल मिला। राजा धैर्य सिंह चित्तौड़ के महाराज थे। उनकी रानी आंचल की मृत्यु के बाद उन्होंने राजकुमारी रूपवती के संग विवाह कर लिया, जिससे उनके दोनों पुत्र राजकुमार करण और राजकुमार मिथुन को मां मिल गई थी। रानी रूपवती दोनों बेटों का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। ये देखकर राजा धैर्य सिंह बहुत खुश थे। कुछ वर्षों बाद रानी रूपवती ने एक राजकुमार को जन्म दिया। राजा धैर्य सिंह की खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। रानी, आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। आपने हमें बहुत ही प्यारा बेटा दिया है। हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोलिए, आपको क्या चाहिए? महाराज, फिलहाल तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वक्त आने पर हम आपसे अपना उपहार अवश्य मांगेंगे। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं कि आप जो भी उपहार में मांगेंगी, हम वो आपको अवश्य देंगे। अब 15 वर्ष बीत चुके थे और सभी राजकुमार बड़े हो चुके थे। एक दिन रानी रूपवती अपने तीनों पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास करते हुए देख रही थी। महारानी जी, राजकुमार करण कितनी कुशलता से तलवारबाजी करते हैं। हाँ, वो तो है। और राजकुमार मिथुन के बाण तो कभी चुकते ही नहीं हैं। लेकिन राजकुमार जितेन, उन्हें तो अब तक तलवार भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। क्या मतलब तुम्हारा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ ही वर्षों में महाराज राजकुमार करण को राजा बना देंगे और राजकुमार मिथुन को सेना अध्यक्ष। तब राजकुमार जितेन का क्या होगा? सेविका की बात सुन रानी रूपवती सोच में पड़ गई। शाम के भोजन के बाद रानी रूपवती ने राजा धैर्य सिंह से बात की। महाराज, आपको अपने उपहार का वचन तो याद होगा ना? हाँ, अच्छी तरह से याद है रानी। हम आपको
आपका एक मनचाहा उपहार अवश्य देंगे। तो बताइए कि आपका मनचाहा उपहार क्या है? हम चाहते हैं कि आपके बाद राजकुमार जितेन चित्तौड़ के राजा बने। क्या ये कैसे संभव है? राजकुमार जितेन के दो बड़े भाई हैं, राजकुमार करण और मिथुन। मैं ऐसे कैसे राजकुमार जितेन को राजा घोषित कर सकता हूँ? और हमारी प्रजा ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राजकुमार करण के होते हुए राजकुमार जितेन राजा बने। ये राजकुमार करण और मिथुन के साथ नाइंसाफी होगी। ये असंभव है। ऐसा बोल राजा धैर्य सिंह वहां से चले गए। राजा धैर्य सिंह रात भर सो नहीं पाए। उन्हें रानी रूपवती की बातें याद आ रही थीं। अगर रानी रूपवती ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए कोई गलत कदम उठाया तो नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कभी लालच में आकर उन्होंने दोनों राजकुमारों को नुकसान पहुंचाया तो नहीं। सेवक! राजा धैर्य सिंह ने राजकुमार करण और मिथुन को बुलवा भेजा। कुछ देर में दोनों वहां उपस्थित हो गए। राजा धैर्य सिंह ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। पिताजी, हमें नहीं लगता कि माँ ऐसा कुछ करेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारी चिंता है तो हम वही करेंगे जो आप चाहते हैं। मेरी आज्ञा है कि तुम दोनों इस राज्य से दूर चले जाओ। जब तक तुम्हें मेरी मरने की खबर न मिले यहाँ वापस मत आना। मेरे मरने के बाद राजकुमार करण, तुम मेरी गद्दी संभालना। अब यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा पिताजी। राजकुमार करण और मिथुन राजा धैर्य सिंह के कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने राजकुमार जितेन को वहां खड़े देखा। भैया, अगर माँ आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे राजा बनाना चाहती हैं, तो मुझे राजा नहीं बनना। जितेन, माँ के बारे में ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि ये सिर्फ पिताजी की चिंता ही हो। जो भी हो, मैं आप दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हमें पिताजी की आज्ञा माननी होगी। तो फिर ठीक है, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। नहीं, मैं आपके साथ ही आऊंगा। राजकुमार करण और मिथुन चलने लगे और राजकुमार जितेन ने उनका पीछा किया। दोनों राजकुमारों ने नगर पार कर लिया और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार जितेन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फिर तीनों भाई साथ में सफर करने लगे। तीनों राजकुमार आम इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन की बात है। थक हार कर तीनों राजकुमार जंगल में विश्राम कर रहे थे। जितेन, जाओ थोड़ा पानी ले आओ। ठीक है भैया, अभी लाया। राजकुमार जितेन नदी पर पहुँचे और एक विशाल नाग ने उन्हें पकड़ लिया। छोड़ो हमें छोड़ दो। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? राजकुमार जितेन ने सोचा और फिर बोले, अपने भाइयों का साथ देना ही देवताओं की शिक्षा है। गलत, बिल्कुल गलत। अब तुम मेरे बंदी हो। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नाग ने राजकुमार जितेन को गुफा में कैद कर लिया। बहुत देर हो चुकी थी और अब राजकुमार जितेन को ढूंढते हुए राजकुमार मिथुन वहां पहुंचे। नाग ने उन्हें भी जकड़ लिया।
बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें ये सीख देते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये भी गलत। अब तुम भी मेरे कैद में रहोगे। नाग ने राजकुमार मिथुन को भी कैद कर लिया और कुछ समय बाद राजकुमार करण वहां आए। जैसे ही नाग ने उन्हें जकड़ा, धूर्त नाग, छोड़ो हमें, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मेरी जकड़ से तुम तभी निकल सकते हो जब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे। पूछो अपना सवाल। बताओ, देवताओं की शिक्षा क्या है? देवता हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा वही करना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यही हमारा धर्म है। दूसरों को दुख देकर हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुझे मेरे दोनों भाई भी वापस चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे एक ही भाई को तुम्हें वापस कर सकता हूं। अब तुम सोचो और सोच कर बताओ, तुम्हें तुम्हारा कौन सा भाई वापस चाहिए? मुझे मेरा छोटा भाई राजकुमार जितेन वापस चाहिए। और वो क्यों? क्या दूसरे भाई को बचाना तुम्हारा धर्म नहीं? मेरे दोनों भाई मेरी जिम्मेदारी हैं और दोनों मेरे लिए समान हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई जितेन ने हमारे लिए राज्य को छोड़ दिया और हमारे साथ जंगलों में भटकने लगा। अगर हम उनके बिना अपने राज्य वापस गए तो सबको यही लगेगा कि हम उनके मृत्यु के कारण हैं। उनका ये बलिदान बहुत ही महान है और मैं उनके लिए अपना या अपने सगे छोटे भाई राजकुमार मिथुन का भी बलिदान दे सकता हूं। बहुत खूब राजकुमार करण, तुम्हें अपना धर्म बहुत अच्छे से ज्ञात है। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों भाई वापस देता हूं। ऐसा बोल नाग दोनों भाई को कैद से आजाद कर नदी की ओर चला गया। इस घटना की खबर जब रानी रूपवती तक पहुंची, तब उन्हें अपनी बेफिजूल की जिद पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को वापस राज्य लौटने का आदेश दिया। तीनों भाई एक बार फिर हंसी खुशी अपने राज्य में रहने लगे और जब कुछ वर्षों बाद राजा धैर्य सिंह नहीं रहे, तब रानी रूपवती ने राजकुमार करण को राजा घोषित किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हमें अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। एक बिरजू नाम का बहुत ही गरीब किसान था, जिसके पास एक छोटी सी जमीन थी। बिरजू की जमीन बहुत ही बंजर थी। वो वर्षों तक उस जमीन में अपना खून पसीना बहाता रहा, लेकिन कभी भी उस जमीन से कुछ उगा ही नहीं पाया। एक दिन थक हार कर बिरजू अपने खेत के एक कोने में बैठकर सोचने लगा। अब मैं इस खेत का क्या कर सकता हूँ? मुझसे जितना हो सके उतनी मेहनत मैंने की है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तभी बिरजू की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर बने
एक सांप के बिल पर पड़ी। क्या ये बिल पहले से ही यहाँ था? मैंने तो पहले कभी इस बिल को नहीं देखा। हो सकता है नाग देवता मुझसे नाराज हों, इसलिए मैं इस जमीन पर कुछ भी नहीं उगा पा रहा हूं। अब मुझे उन्हें मनाना ही होगा। बिरजू एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध ले आया। बिरजू ने वो कटोरा बिल के बाहर रखा और बोला, हे नाग देवता, ये मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ वास करते हैं। आज से मैं रोज आपके लिए आपका मनपसंद दूध लाऊंगा। अब कृपया इसे स्वीकार कीजिए। फिर बिरजू वहाँ से चला गया। अगले दिन जब बिरजू कटोरा वापस लेने के लिए वहाँ पहुँचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कटोरे में एक सोने का सिक्का था। हे नाग देवता, आपकी बड़ी कृपा है। बिरजू ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। फिर क्या था, बिरजू ने वापस कटोरा दूध से भरा और नाग देवता के बिल के बाहर रख दिया। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और रोज बिरजू को एक सोने का सिक्का मिल जाया करता। नाग देवता की कृपा से अब बिरजू बहुत खुश था। उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं थी। एक दिन की बात है, बिरजू अपने घर में चारपाई पर बैठा था जब उसका बेटा दीपक दौड़ते हुए आया। बाबा, बाबा! अरे आगे भी कुछ बोलेगा या सिर्फ बाबा बाबा ही चिल्लाएगा? काकी ने संदेश भेजा है कि घनश्याम दादा नहीं रहे। क्या घनश्याम काका नहीं रहे? हे भगवान, मुझे अभी वहाँ जाना होगा। लेकिन नाग देवता? क्या नाग देवता? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौर से सुनो। हमारे खेतों के दाईं ओर एक नाग देवता का बिल है। तुम्हें उन्हें रोज एक कटोरी भर दूध पहुंचाना है और जो भी तुम्हें कटोरी में मिले उसे बड़ी सावधानी से अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है? बिरजू दूसरे गांव के लिए निकल गया और अगले दिन जैसा कि बिरजू ने समझाया था, दीपक दूध का कटोरा लेकर नाग देवता के बिल के पास पहुंचा। उसने वहां कटोरा रख दिया और चला गया। उसके बाद जब वो कटोरा लेने वापस पहुंचा तो वो कटोरे में सोने का सिक्का देखकर दंग रह गया। अरे बाप रे, ये तो एक सोने का सिक्का है। शायद इसीलिए बाबा ने मुझे इसे संभल कर रखने का आदेश दिया था। दीपक ने वो सिक्का अपनी जेब में रख लिया। अगली सुबह फिर से दीपक ने दूध का कटोरा बिल के बाहर रख दिया और दोबारा जब वो लौटा तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ। लेकिन अब दीपक ने सोचा, लगता है इस नाग के बिल में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, लेकिन ये नाग बहुत ही कंजूस है, इसीलिए रोज सिर्फ एक ही सिक्का देता है। लेकिन कल मैं इसके सारे सिक्के ले लूंगा। एक बार फिर दीपक नाग देवता के लिए कटोरा भर दूध लाया। उसने वो कटोरा बिल के बाहर रख दिया और फिर दूर छुपकर नाग देवता के बाहर निकलने की राह देखने लगा। जैसे ही नाग देवता अपने बिल से बाहर निकले, दीपक ने उन पर एक लाठी से हमला बोल दिया। नाग देवता भड़क गए
और उन्होंने दीपक को डस लिया। दीपक की वहीं मृत्यु हो गई। अब जब बिरजू लौटा तो उसने अपने घर में जमी भीड़ देखी और जब उसने अपने बेटे को मृत पाया तो वो जोर जोर से रोने लगा। काफी देर तक रोने के बाद बिरजू वहां से उठा। वो नाग देवता के बिल के बाहर पहुंचा। हे नाग देवता, मेरे बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ही डस लिया। मैंने आपकी इतनी सेवा की और आपने मेरे ही बेटे को डस लिया। बिरजू का रोना सुन नाग देवता बाहर आए। मैंने तुम्हारे बेटे को डसा क्योंकि उसने मुझ पर लाठी से हमला किया। उसके मन में सोने के सिक्कों का लालच था। वो मुझे मारकर सारे सोने के सिक्के हथियाना चाहता था। हे भगवान, दीपक, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ और तुमने हमेशा मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा ये खेत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। नाग देवता ने दीपक को जीवन दान दे दिया और वो बिरजू के खेत से चले गए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।